14 फरवरी 2019 की दोपहर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कई दिनों की बर्फबारी के बाद हाईवे खुला था, इसलिए एक साथ बड़ी संख्या में जवानों को ड्यूटी पर भेजा जा रहा था। लगभग 78 वाहनों में 2500 से अधिक जवान सफर कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन लाथपोरा पुलवामा के पास कुछ ही सेकंड में ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक कार तेज रफ्तार से काफिले में घुसी और विस्फोटकों से भरी उस गाड़ी ने बस से टकराते ही भयानक धमाका कर दिया। धुएं का गुबार, चीखें और बिखरे मलबे के बीच भारत ने अपने 40 जवान खो दिए। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। आत्मघाती हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई, जो कश्मीर का स्थानीय युवक था और कुछ समय पहले आतंकी संगठन से जुड़ा था। जांच में सामने आया कि कार में बड़ी मात्रा में विस्फोटक भरे गए थे। सवाल उठने लगे कि इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने में किस किस का हाथ था और क्या इसे सीमा पार से समर्थन मिला था। देश शोक और आक्रोश में डूब गया। घटना के बाद ये भी सामने आया कि सुरक्षा एजेंसियों को पहले से सामान्य इनपुट मिले थे कि कश्मीर में आईईडी हमला हो सकता है। हालांकि ऐसे इनपुट अक्सर मिलते रहते हैं और वे हमेशा सटीक स्थान और समय नहीं बताते। फिर भी बहस शुरू हुई कि इतने बड़े काफिले को एक साथ भेजने का फैसला कितना सुरक्षित था। क्या अतिरिक्त एहतियात बरते जा सकते थे? क्या खतरे का आकलन कमतर किया गया? ये चर्चा लंबे समय तक चलती रही। कुछ ही दिनों बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जिसे सरकार ने आतंकी शिविरों पर हमला बताया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और हवाई संघर्ष की स्थिति बनी। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलवामा हमले को केवल एक आतंकी घटना नहीं रहने दिया, बल्कि इसे भारत-पाक संबंधों के बड़े मोड़ में बदल दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विस्तृत जांच के बाद 2020 में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि साजिश जैश-ए-मोहम्मद के नेतृत्व में रची गई थी और स्थानीय सहयोगियों की भूमिका भी थी। आधिकारिक जांच में किसी अंदरूनी साजिश की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये घटना भारत की सुरक्षा नीतियों में कई बदलावों का कारण बनी। फिर भी हर साल 14 फरवरी आते ही सबसे पहले याद आते हैं वो 40 परिवार, जिनके लिए पुलवामा केवल एक राष्ट्रीय खबर नहीं, बल्कि कभी न भरने वाला घाव है।